हिमाचल प्रदेश में भी कई शहरों में जोरदार बरसात के बाद हालात बेकाबू हैं। एक तरफ नदियां उफान पर हैं तो दूसरी ओर पहाड़ दरक रहे हैं, जिसकी वजह से जहां तहां रास्ते बंद हो गए हैं। मूसलाधार बारिश, उफनती नदियां और बढ़ता सैलाब का संकट। हिमाचल प्रदेश में मानसून की दस्तक के साथ ही तबाही की शुरुआत हो चुकी है। हिमाचल के कई जिलों से लगातार आसमानी आफत की तस्वीरें सामने आ रही हैं। 25 जून को कुल्लू में बादल फटने के बाद हुई बर्बादी का खौफ अब तक ताजा है। एक बार फिर कुदरत हिमाचल में प्रचंड रूप दिखा रही है। सोलन की इन तस्वीरों को देखिए। लैंडस्लाइड के चलते कालका शिमला रेल मार्ग मलबे से पट गया है। खराब मौसम के चलते ट्रेनों की आवाजाही बंद हो गई है। ये तस्वीर है मंडी के पंडोह डैम की है, जहां नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद डैम के 5 गेट खोल दिए गए हैं। डैम से पानी छोड़ने के बाद ब्यास नदी में पानी बढ़ गया है। लहरें तेज हो गई हैं। प्रशासन की ओर से लोगों को नदी नालों से दूर रहने की चेतावनी दी गई है। हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों 3 जगहों पर बादल फटे हैं, लिहाजा कई इलाकों में भारी बारिश के रेड अलर्ट के चलते लोग डरे हुए हैं। ये मनाली का वो इलाका है जहां 2 साल पहले आई बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई थी। भारी बारिश के बीच एक बार फिर ब्यास नदी अपना मार्ग बदल रही है, जो लोगों के दिलों में डर पैदा कर रही है। मनाली के साथ बेहद शांत दिखने वाला ये इलाका बांग है। यहाँ पे करीब 3000 से ज्यादा लोग जो यहाँ पे रहते हैं, लेकिन बरसात के दिनों में इन पूरे इलाके पर खतरे के बादल मंडराने शुरू हो गए हैं। मैं तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। 2023-24 में इसी ब्यास नदी में भयंकर बाढ़ आई थी, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़े बड़े बोल्डर जो हैं वो यहाँ पर आ गए थे। हालांकि इस पूरे इलाके को फ्लड अफेक्टेड जोन भी घोषित किया गया है। पूरे जिला के लिए 186 करोड़ का प्रावधान भी किया गया था, लेकिन इस जोन में अभी तक किसी तरह का प्रशासन और सरकार ने किसी तरह का कोई काम नहीं किया है। हालांकि आप देख सकते हैं कि ये जो तस्वीरें जो दिखा रहे हैं, ये पूरा एंट्री पॉइंट है इस पूरे बांग क्षेत्र का। यहाँ पे अभी कोई प्रोटेक्शन वॉल नहीं है और दूसरी तरफ ब्यास नदी का रुख भी इसी तरफ को मुड़ चुका है। तो ऐसे में कहीं न कहीं इस पूरे इलाके को अब बरसात के दिनों में इस ब्यास नदी से अब खतरा पैदा हो गया है। तेज बहाव के बीच ब्यास नदी मकानों दुकानों को नुकसान पहुंचा रही है। प्रशासन की ओर से जो तैयारी की गई है, मौसम की मार के बीच वो भी काफी नहीं है। ये बांग इलाके की दूसरी ऐसी जगह है जहां से 1995 में पहले ही ब्यास नदी जो अपना रौद्र रूप धारण करते हुए इस पूरे क्षेत्र को तबाह कर चुकी है। ठीक इसी जगह से जो ब्यास नदी का फ्लो इस तरफ आया था और काफ़ी जो नुकसान घरों और होटल्स को काफ़ी हुआ था। हालांकि इसके बाद जो है दूसरी तरफ जो प्रोटेक्शन वॉल जो यहाँ पे ब्यास नदी के साथ लगाई गई थी, लेकिन इस बार फिर बरसात ने एक बार फिर रुख मोड़ा है और इस प्रोटेक्शन वॉल को तोड़ते हुए इन मेरे ठीक पीछे जो है इन दुकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से ब्यास नदी ने जो अपना रौद्र रूप धारण किया था और बड़े बड़े बोल्डर के साथ जो इस पूरी 4 दुकानों को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया था। नदियों का रौद्र रूप देखकर लोग डरे हुए हैं। प्रशासन से और ज्यादा एहतियाती कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। खतरे का असर ऐसा है, यहाँ पे हर वर्ष की भांति जैसे बरसात शुरू होती है तो इस एरिया पूरे एरिया में ही फ्लड का खतरा बना रहता है। आप नेहरूकुंड चले जाइए, नेहरूकुंड से ही सबसे पहले तो नेहरूकुंड में ही जहाँ पे प्रोटेक्शन वॉल लगनी थी वहाँ पे कोई प्रोटेक्शन वॉल नहीं लगी है। और इसके बाद हम नेहरूकुंड के बाद आते हैं तो जहाँ पे मैं बैठा हूँ इस स्थान पर भी ना कोई प्रोटेक्शन वॉल लगी है और ना ही किसी तरह का सरकार की तरफ से काम किया गया है। और इस एरिया में इतनी सारी दुकानें हैं, आप देखेंगे तो इसमें लगभग कम से कम 200 से 250 दुकानें हैं और इन दुकानों को काफ़ी खतरा बना रहता है। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश से तबाही मची हुई है। यहाँ अब तक 30 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। सरकार और प्रशासन की ओर से अपील की जा रही है कि लोग नदियों से दूर ही रहें। उनसे यही हम एडवाइजरी है उनके लिए कि वो जो डेस्टिनेशन जो भी चुनेंगे उसको देख के जाएं
क्योंकि बहुत सारे जो नदी नाले वाले इलाकों से दूर रहे और जो सेफ इलाके हैं वहाँ तक ही अपना जो है डेस्टिनेशन रखे। ये मानसून आसमानी आफत का है, ये मौसम सैलाब वाली मुसीबत का है। भारी बारिश से पहाड़ों पर संकट है, नदी नालों में सैलाब है और परेशानी बेहिसाब। जगह जगह पर पहाड़ दरक रहे हैं, बंद रास्ते लोगों के सामने मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। आसमान से बारिश आफत बनकर बरस रही है, पहाड़ों पर बादल फटने से जिंदगियां खतरे में पड़ रही हैं। ये कांगड़ा वैली की तस्वीरें हैं। जोरदार बारिश के बाद यहाँ कई रास्ते बंद हो गए। कई जगह भूस्खलन होने के बाद नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। हिमाचल पर इस आसमानी आफत के बीच मौसम विभाग ने 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो 1 जुलाई तक हिमाचल में कई जगहों पर भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। बारिश की शुरुआत में ही पहाड़ों पर लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। भारी बारिश का दौर लोगों की मुश्किलें और बढ़ा सकता है। सोनल से राजेश शर्मा, कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा, मंडी से धर्मवीर के साथ विकास शर्मा, शिमला आज तक।